समुंदर अपने भीतर कई राज छुपा कर रखता है, लेकिन 25 मार्च 1986 की रात अरब सागर ने भारत से कुछ ऐसा छीन लिया जिसे हम आज 40 साल बाद भी नहीं ढूंढ पाए। एक भारतीय वायुसेना का विमान रडार से गायब हो गया। न कोई SOS कॉल और न ही कोई इमरजेंसी अलर्ट। बस अचानक मानो हवा में गायब हो गया हो। आखिर उस रात आसमान में ऐसा क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ ऐसा जिसका पता हम कभी नहीं लगा पाएंगे? उन्नीस 1980 के दौरान इंडियन एयरफोर्स अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को तेजी से मजबूत बना रही थी। इसी वक्त सर्विस में आया एक ताकतवर एयरक्राफ्ट, एंटोनोव AN-32। सोवियत यूनियन में बना यह एयरक्राफ्ट कठिन मौसम और भारी कार्गो मिशंस के लिए जाना जाता था। पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या समुंदर, AN-32 को काफी भरोसेमंद माना जाता था। लेकिन 25 मार्च 1986 की रात इसी एयरक्राफ्ट ने इंडियन एविएशन इतिहास के सबसे रहस्यमयी केसेस में अपनी जगह बना ली। उस रात एयरक्राफ्ट ओमान के मस्कट से भारत लौट रहा था। विमान में इंडियन एयरफोर्स के जवान और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। रूट सिंपल था, मौसम भी ज्यादा खराब नहीं था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अरब सागर के ऊपर पहुंचते ही वो विमान गायब हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। समुंदर के ऊपर सिर्फ अंधेरा और एयरक्राफ्ट के इंजन्स की आवाज थी। कॉकपिट में सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट किया जा रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार संपर्क में था। फिर अचानक एयरक्राफ्ट से जवाब आना बंद हो गया। पहले कंट्रोल रूम को लगा शायद टेक्निकल इशू होगा। कभी कभी समुंदर के ऊपर सिग्नल्स टूट जाते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट बाद टेंशन बढ़ने लगी। एयरक्राफ्ट से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रेडार स्क्रीन पर एयरक्राफ्ट का ब्लिंकिंग सिग्नल धीरे धीरे गायब हो गया, मानो जैसे वो एयरक्राफ्ट कभी हवा में था ही नहीं। अगली सुबह इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, शिप्स पूरे एरिया को स्कैन कर रही थी। लेकिन घंटों की सर्च के बाद भी कुछ नहीं मिला। ना हवाई जहाज का मलबा, ना लाइफ जैकेट्स और ना ही विमान का ब्लैक बॉक्स। वहां कुछ भी नहीं था। और यही बात इस केस को दूसरे हवाई हादसों से अलग बनाती है। आमतौर पर एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद समुद्र में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, लेकिन इस बार अरब सागर में कुछ नहीं मिल पा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, थ्योरीज आना शुरू हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि एयरक्राफ्ट में कोई भयानक टेक्निकल फेलियर हुआ होगा। AN-32 एक शक्तिशाली विमान था, लेकिन शुरुआती दिनों में इसके कुछ सिस्टम्स को लेकर सवाल उठाए गए थे। अगर इस थ्योरी की माने तो हो सकता है एयरक्राफ्ट टेक्निकल फेलियर के चलते बहुत तेजी से समुद्र में ही क्रैश कर गया हो। लेकिन सवाल यह था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला? पायलट्स तो ट्रेन थे, कम से कम एक इमरजेंसी कॉल तो आना चाहिए था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात समुद्र के ऊपर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। तेज हवाएं, लगातार विमान में हो रही टर्ब्यूलेंस और बादलों की गड़गड़ाहट के चलते कई बार पायलट स्पेशियल डिसोरिएंटेशन का शिकार हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो पायलट्स को जमीन और आसमान के बीच का फर्क समझ नहीं आता। लेकिन फिर वही सवाल, अगर मौसम इतना खतरनाक था तो पायलट्स ने ATC को अपने हालात की सूचना क्यों नहीं दी? और अब यहीं से कहानी और अजीब हो जाती है। अरब सागर के कुछ इलाकों को पुराने नाविक और पायलट्स काफी अनलकी मानते हैं, इसलिए उन इलाकों को द डार्क जोन कहा जाता है। कई नौसैनिकों ने बताया कि कुछ जोन्स में कंपास अजीब बर्ताव करने लगता है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब होने लगती हैं और अचानक घरघराहट की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ पायलट्स ने दावा किया कि उन्होंने बंद पड़े रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी। हालांकि इन बातों का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन एविएशन की दुनिया में ऐसी कहानियां सालों से चली आ रही हैं।
और जब AN-32 गायब हुआ तो कुछ लोगों ने इसे उसी डार्क जोन से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन हर हादसे में इंसानी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। भारत में कई परिवार उस रात अपने बेटों और पतियों का इंतजार कर रही थी। क्रू मेंबर्स के जिंदा होने का ना कोई आधिकारिक पुष्टिकरण किया गया और ना ही उनके मारे जाने की कोई खबर घर वालों तक पहुंचाई गई। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, लेकिन क्रू मेंबर्स के परिवारों को कोई जवाब कभी नहीं मिला। सोचिए, किसी अपने का अचानक गायब हो जाना और आपको कभी यह भी पता ना चले कि आखिर हुआ क्या था। ना कोई क्रू मेंबर अपने घर लौटा और ना ही किसी शहीद की विदाई हुई। दुनिया में कई विमान गायब हुए हैं, लेकिन इस केस को जो बाकी विमान हादसों से अलग बनाती है वो है इसमें ना मिलने वाले तथ्य। ना ETC को कोई मैसेज, ना कोई मलबा और ना ही कोई कंफर्म्ड क्रैश साइट। कुछ एविएशन हिस्टोरियंस मानते हैं कि उस वक्त भारत के पास डीप सी रिकवरी टेक्नोलॉजी सीमित थी। अगर विमान समुद्र में क्रैश हुआ होता तो उसके मलबे को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर भी इतने सालों बाद भी कुछ ना मिलना लोगों के मन में सवाल छोड़ देता है। क्या विमान में अचानक कोई विस्फोट हुआ था? क्या वो डार्क जोन में चला गया? या फिर क्या विमान सीधे अरब सागर में क्रैश हो गया? समुंदर का सबसे डरावना पहलू यही है कि समुंदर की गहराई से कुछ भी ढूंढ निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। पहाड़ों में क्रैश हो तो मलबा दिख जाता है, जंगल में हो तो कुछ ना कुछ निशान बच जाते हैं, लेकिन समुंदर वो सब कुछ छुपा लेता है। आज दशकों बाद भी एंटोनोव AN-32 का सच पूरी तरह सामने नहीं आया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इसे एविएशन डिसअपीयरेंस मानते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उस रात किसी अपने को खोया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी अरब सागर की लहरों में कहीं दबा हुआ है। आखिर उस रात आसमान में हुआ क्या था? अगर आपको यह मिस्टीरियस कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।